हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी क्लासेस में। तो आज हम लोग आगे देखेंगे, कल वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कल जहाँ तक हो गया था उसके आगे हम लोग आज फर्दर देखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बताते हुए आ रहे हैं आप लोगों को। जब ग्राफ हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं तो तीन टाइप ऑफ ग्राफ हम लोग को पढ़ना है। जिसमें सबसे पहला ग्राफ हम लोग पढ़ते थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ। और दूसरा हम लोग देख रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा हम लोग को देखना क्या, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखेंगे उससे पहले हम लोग समझते हैं कि वेलोसिटी कितने तरीके के हो सकते हैं। क्या पता है आप लोगों को वेलोसिटी? आइए देखते हैं वेलोसिटी कितने तरीके के हो सकते हैं, जरा बताएं तो आप लोग। दो तरीके के? कौन कौन सा? एक होगा यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। एक होगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। हर जगह वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसमें क्या होगी, वेलोसिटी हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि वेलोसिटी ना तो इंक्रीज करेगी ना ही डिक्रीज करेगी। लेकिन जैसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म में जब देखते हैं तो इसमें दो तरीके के वेलोसिटी देखने को मिल सकता है। एक में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और एक हो सकता है क्या, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। किसी कोई आपत्ति? क्या हो सकता है, तीन तरीके के वेलोसिटी हो सकते हैं। वेलोसिटी में तीन तरीके के, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। यूनिफॉर्म में क्या होगा कि उसका वेलोसिटी हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। वेलोसिटी क्या हो सकती है, चेंज होती है। उसमें भी हो सकता है तुम्हारा क्या, इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो जाए या फिर डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो जाए। इंक्रीजिंग वेलोसिटी या फिर डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। और थोड़ा समझते हैं और थोड़ा सा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि पूरे रास्ते भर में क्या हो, वेलोसिटी क्या हो, सेम हो। जैसे मान लो हम बनाना चाहें, जैसे वेलोसिटी वर्सेस वेलोसिटीज और टाइम, ठीक है, दोनों में प्लॉट करना चाहता हूं। जरा देखना, यदि टाइमिंग हम ले चले मान लो कि 0 सेकंड पे, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब जरा देखना 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर। 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, सॉरी 2 मीटर, ठीक है। यानी कि जब टाइम 0 था तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर। जब टाइम हम लोग 1 सेकंड लेके चल रहे थे तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही थी, 2। टाइम 2 सेकंड लेके चल रहे थे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही थी, 2 सेकंड। टाइम 3 सेकंड लेके चल रहे थे तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब जरा देखो, टाइम तो चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी क्या हो रही है, सेम है। तो इसका ग्राफ बना ले हम लोग। ग्राफ किसके किसके बीच में बनाएंगे, वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनाना है। किसके बीच में, वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम, ठीक है। इसको करते हैं जरा। टाइम 0 सेकंड ये रहा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4। इसी तरीके से ये रहा तुम्हारा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। अब प्लॉट करते हैं, ठीक है। प्लॉट कैसे करेंगे, टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, 2। यानी कि टाइम, यानी कि इस पे टाइम वाले पे किस पे जाना है, 0 पे जाना है। और वेलोसिटी कितना बजा, 2 पे। यानी कि तुम यहाँ पे कहीं होगे। टाइम जब t = 0 था तो तुम यहाँ पे थे। टाइम t = 1 सेकंड हो रहा है तो तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, 2 पे। यानी कि तुमको x एक्सिस में कितना जाना है, 1 सेकंड, और y एक्सिस में कितना जाना है तुमको, 2। यानी कि इट मीन्स तुम x एक्सिस में इतना जा रहे हो, यानी कि यहाँ पे कहीं जा रहे हो। किसी कोई दिक्कत? नो। फिर कह रहा है कि जब तुम्हारा टाइम 2 सेकंड हो रहा था तब वेलोसिटी कितनी है, 2। यानी कि टाइम वाले पे 2 कदम आगे बढ़ोगे, लाइक यहाँ पे, ठीक। और वेलोसिटी वाले में कितना, 2 कदम ऊपर, यानी कि तुमको कहीं यहां जाओगे तुम, ठीक। फिर देखो टाइम जब 3 सेकंड हो रहा है तो वेलोसिटी कितना जा रही है, 2। तो यानी कि x एक्सिस पे 3 है तो 3 पे जाना है, यहाँ पे चलते चलते यहाँ पहुंचे। और कितना जाना है वेलोसिटी में, 2 कदम ऊपर जाना है, यानी कि ऊपर जाना है। यानी कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि कहीं यहाँ पे जाओगे तुम। किसी कोई दिक्कत?
तो अब इस डॉट को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा तुमको। ठीक है, क्या देखने को मिला, स्ट्रेट लाइन बन रही है, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये होता है तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही ग्राफ बना। किसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यानी कि पूरा ये क्या होगा, देखो कि समय के साथ, यानी कि देखो टाइम तो चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी ऊपर नीचे में क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी 2 थी तो 2 पे पूरी रास्ते दिखाई दे रही है। आया समझ में। तो ये ग्राफ बना तुम्हारा यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। किसका बना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ठीक, अब आओ जरा देखते हैं इसका। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, समय के साथ इंक्रीज हो जाए। इंक्रीजिंग वेलोसिटी में क्या बताए थे, फिर वही काम करेंगे हम लोग, टाइम लेंगे और वेलोसिटी लेंगे, देखते हैं थोड़ा क्या होता है। देखो टाइम हम 0 सेकंड पे लेके चल रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मान लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। जैसे ही 1 सेकंड हुआ इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, जैसे इसका टाइम 2 सेकंड हुआ इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक, फर्दर 3 सेकंड लेके चल रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 6 हो गई। फिर 4 सेकंड लेके चलें, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक, फिर हम क्या लेके चलना, 5 लेके चलें तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 हो गई। हो गई। इस तरीके का कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या वेलोसिटी में वेरिएशन। ठीक है, इस तरीके से क्या दे रहा है, वेलोसिटी में कुछ वेरिएशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब इसके बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या ये टाइम है, क्या ये वेलोसिटी रहेगी यहाँ पे, फिर वही काम करेंगे। इसको करते हैं, यहाँ पे 0 हो गया तुम्हारा, ये हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, ये सब टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6, 7, 8 सेकंड, ये सब टाइम बता रहा है। ऊपर की ओर एक्स वाई एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, वेलोसिटी को। वेलोसिटी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये सब क्या है, मीटर पर सेकंड में पूरा वेलोसिटी बता जा रही। चलो प्लॉट करते हैं ग्राफ, देखते हैं क्या होता है। जरा देखो, टाइम 0, वेलोसिटी कितनी, 0। कहीं यहाँ पे बैठा होगा, कोई आपत्ति किसी को, जहां पे भी दिक्कत होगा आप लोग मुझे रोकेंगे एक बार, फिर मैं उसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक है, टाइम 1 सेकंड हो रहा है तो वेलोसिटी कितनी हो रही है, 2 सेकंड। तो टाइम 1 सेकंड तो वेलोसिटी 2, यानी कि तुम कहीं यहां जाओगे। ठीक, टाइम 2 सेकंड, वेलोसिटी कितनी, टाइम 2 सेकंड, वेलोसिटी कितनी है, 4। 4 पे करें, 4 पे यानी कि तुम टाइम यहां पे तुम जाओगे और 4 ऊपर चले जाओ, तुम कुछ यहां जा रहे होगे तुम, नहीं जाओगे ना बाबू। ठीक, फिर ये टाइम कितना है, 3 सेकंड, वेलोसिटी कितनी, 6। टाइम में 3 पे यहां जाओगे और 6 कदम ऊपर चले जाओगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। फिर देखो टाइम कितना है, 4 सेकंड, वेलोसिटी कितनी, 8। तो 4 कदम इसमें जाओ और 8 कदम ऊपर चले जाओ, कुछ यहां देखने को तुमको मिल जाएगा। डन। फिर टाइम 5 सेकंड, वेलोसिटी 10। तो तुम कुछ देख रहे होगे, कुछ इस तरीके से आ रहा है इंटरफेस यहाँ पे। अब देखो सभी डॉट को क्या करेंगे, मिला देंगे। सभी डॉट को क्या करेंगे, मिला देंगे, देखने को मिल गया। तो क्या क्या देख रहे हो तुम, क्या देख रहे हो, एरो पे ध्यान देना। एरो क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना, एरो क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ ये रहा, आया समझ में। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ ये रहा। अब आते हैं थोड़ा डिक्रीजिंग ग्राफ का देखते हैं। टाइम, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा होगा। तो ये वो टाइम कितना लेके चलना है, 0। ठीक है, समय जब 0 है तो इसकी वेलोसिटी मान के चलना है, चलो 10 है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर मान लो समय 1 सेकंड लेके चलना है। ठीक है, समय कितना लेके चलना है, 1 सेकंड। तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 8 हो जा रही है।
फिर जब 2 सेकंड लेके चलना है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 6, 3 लेके चलना है तो 4। कोई दिक्कत किसी को? क्या हम 4 ले लेंगे तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 हो सकती है ना। हो गया। अब इस तरीके से अब इस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो 5 होगा तो कितना हो जाएगा 1 सेकेंड होगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। ठीक है। देखो यहाँ क्या है 0 पे 10 है। 0 पे 10 का मतलब एक और बनाना पड़ेगा, इसको एक मिटा देते हैं। ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। ठीक है। 0 पे क्या है 10 है, यानी कि तुमको एक्स एक्सिस में कहीं नहीं जाना है, सीधे वाई एक्सिस में कितना जाना है 10। वाई एक्सिस पे क्या जाना है 10, यानी कि तुम कहीं यहां बैठे होगे। ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। ठीक है। अब देखो अब टाइम यानी कि एक्स एक्सिस में तुमको 1 जाना है तो टाइम में कितना जाओगे तुम, वेलोसिटी में कितना 8 पे, यानी कि तुम कहीं यहां पे पहुंचोगे कुछ इस तरीके से, कुछ यहां पे जाओगे। अब देखो फिर से टाइम में तुम 2 जा रहे हो तो वेलोसिटी में कितना जाओगे 6, तो टाइम में 2 तो वेलोसिटी में कितना 6, यानी कि कहीं यहां पे जाओगे। ठीक। फिर से देखो टाइम में तुम 3 जा रहे हो तो वेलोसिटी में कितना जा रहे हो 4, टाइम में 3 तो वेलोसिटी में कितना 4, वेलोसिटी में 4। ठीक। कहीं यहां पे टाइम में 4 वेलोसिटी में कितना 2, टाइम में 4 तो वेलोसिटी में कितना 2, कहीं यहां पे जाओगे। आगे फिर बनेगा तो कहीं यहां मिल जाएगा। ठीक है। तो जरा देखो इस सभी डॉट को हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको क्या करेंगे मिला देंगे। देख रहे हो तो ग्राफ कैसे मिला है, पहले यहां थे ना फर्स्ट पोजीशन, फिर यहां से तुम ए पॉइंट ए से तुम बी पे आ रहे हो तो यानी कि तुम नीचे की ओर आ रहे हो, तो ये इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, नीचे की ओर आ रहा है। ये रहा तुम्हारा ए पॉइंट, ये रहा तुम बी पॉइंट, यानी कि ए से तुम उड़ते हुए जा रहे हो बी पॉइंट पे। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन 2 तरीके के बनेंगे। एक सीधे तुमसे ग्राफ बनवाएगा, कहेगा कि भैया ग्राफ बना के दिखाओ, इस तरीके से डाटा दे देगा और आपको इस तरीके से प्लॉट करना होगा। प्लॉटिंग वाला क्वेश्चन बना देगा आप लोगों को। ठीक है। तो प्लॉटिंग वाला क्वेश्चन ऐसे सीख लेंगे आप लोग, कर लेंगे। ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब मेन आता है हम लोग का मुद्दा, मेन मुद्दा हम लोग का यहाँ पे आता है कि हम क्या करेंगे, मेन मुद्दा हम लोग का यहाँ पे आता है कि हम लोग इससे रिजल्ट निकालेंगे एक्सेलरेशन। जैसे कि हम स्लोप निकालना आप लोग को सिखाए थे ना, स्लोप निकालना सिखाए थे ना, तो इसमें स्लोप जरा निकाल के देखें आप लोग क्या मिलेगा, जरा बताएं। स्लोप का क्या फार्मूला होता था, यहां पे निकालें। देखो इसका एक पोर्शन ये रहा, ठीक है, ठीक, और इसका दूसरा ये रहा, ठीक है, और तीसरा वाला उधर हो गया। ठीक है। अब तीनों हम क्या करेंगे स्लोप निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, मजा आता है कि नहीं। देखना जरा स्लोप का क्या फार्मूला होता था। स्लोप यम इज इक्वल टू क्या होता था, चेंज इन डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। वाई में कितना चेंज हो रहा है और एक्स में कितना चेंज हो रहा है। तो वाई में बताना जरा कितना चेंज हो रहा है। वाई में यहां पे भी 2 था, यहां पे भी 2 था, यहां पे भी 2 था, क्या हो रहा है चेंज इसमें कितना आ रहा है 0। वाई में चेंज कितना है 0। चेंज निकालना होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा 0, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा 0, इसमें से इसको घटाओगे क्या मिलेगा 0। तो यानी कि तुम्हारा y 0 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 0, और x बराबर कितना हो जाएगा, x में तो चेंज होगा, तो मान लो कुछ मान लेते हैं x बराबर कुछ होगा, जो भी चेंज होगा, तो पूरी वैल्यू कितनी आने वाली है 0। क्या आएगी 0 आएगी ना। तो बताना इसका स्लोप क्या देता है, इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्लोप क्या देता है एक्सेलरेशन, क्या देगा एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या निकला कि यहाँ पे जो स्लोप निकाल रहे हो यदि वो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्या होगा एक्सेलरेशन विल 0। ठीक, क्या होगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। किस वाले में होगा एक्सेलरेशन 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा एक्सेलरेशन 0। अब आते हैं इसमें जरा देखते हैं। इसके लिए हम लोग वही काम करेंगे, फिर से स्लोप निकालेंगे। स्लोप बराबर क्या होता था, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स होता है। तो जरा देखना, देखना चेंज कितना आ रहा है
डेल्टा वाई में चेंज कितना आ रहा है? यदि इन दोनों के बीच में निकालना होगा, 2 और 4 के बीच में निकालना होगा तो चेंज कितना का? 2 का। यदि तुमको 6 और 4 के बीच में निकालना होगा तो चेंज कितना? 2 का। यदि तुमको 8 और 6 के बीच में निकालना होगा तो चेंज कितना? 2 का। 10 और 8 के बीच में निकालना होगा तो चेंज कितना? 2 का। यानी कि 2 के बीच में तुम चेंज निकाल रहे हो, यानी कि 10 और 8 के बीच में चेंज निकाल रहे हो, चाहे 8 और 6 के बीच में, चाहे 6 और 4 के बीच में यदि तुम चेंज निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है? 2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं।